डियर स्टूडेंट्स, आज प्लस 2 में 10th चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो 10th चैप्टर है ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस से हम चले आ रहे हैं। मैंने अभी तक कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं किया। मैंने सोचा था कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो 10th चैप्टर है उसको मैं स्किप कर दूं, बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि एलएन में एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। बट ये चैप्टर जो है ना मुश्किल से आपका 3 दिन चलेगा। 3 दिन में नहीं चलेगा, हो सकता है 2 दिन में ही फिनिश हो जाए, 3 दिन मैक्सिमम। तो हम 3 डेज के लिए क्यों इस सीक्वेंस को तोड़ें, हम बिल्कुल सीक्वेंस से चले आ रहे हैं। ये 10th जब खत्म हो जाएगा उसके बाद 6 चैप्टर बचेगा। बोर्ड में तो आपको पता ही है 2 चैप्टर हटा दिया है इसमें से, ठीक है। और जो 4 चैप्टर बचेंगे उसमें भी सिलेबस मतलब 75% कर दिया है। फिर भी हमें पढ़ाना तो सब है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो आपका है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है चैप्टर, इसमें है क्या? कहता है इसमें नाम आप सुनिए कि माइक्रोब्स। तो आज जो हम अभी बात करेंगे ना, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ना लिखा हुआ उस पर आप कुछ भी ध्यान दीजिए। बोर्ड्स पे जो लिखा हुआ है उसमें एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं आज के वीडियो लेक्चर में। लेकिन पहले इंट्रोडक्टरी आप जानिए। कहता है कि ये माइक्रोब्स अगर दुनिया में नहीं होता तो आपका 90% नीड जो आज पूरा हो रहा है वो नहीं हो पाता। मतलब आप समझिए कि मतलब जो भी आज के डेट में, पहले तो आप अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए। यानी कि अगर हेल्थ की बात होती है तो हेल्थ को सही करने के लिए, मान लीजिए कोई बीमार है, आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने 8th चैप्टर में आपने पढ़ा माइक्रोब, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपने वहां भी पढ़ा कि ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होता है, ठीक है, किससे? तो कहता है बैक्टीरिया से, वायरस, फंजाई से, प्रोटोजोन से, हेलमिंथ से। ये सबसे क्या होता है? ह्यूमन डिजीज कॉज होता है। ह्यूमन के बॉडी में डिजीज कॉज होते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो डिजीज होता है वो सब इसी से होता था। यानी कि आपने अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बैड पहलू देखा, एक इन्फेक्टेड पहलू देखा, एक हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखा। इस चैप्टर में आप माइक्रोब्स के सिर्फ यूजफुल पहलू को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि माइक्रोब्स से क्या क्या हो सकता है। माइक्रोब्स हमारे सिर्फ दुश्मन नहीं है, हमारे फ्रेंड भी हैं। और बैक्टीरिया को तो कहा भी जाता है कि नहीं, बैक्टीरिया 90% हमारा फ्रेंड है, 10% ही हमारा दुश्मन है। क्लियर है? हाँ, वायरस जो है, वायरस में एक स्पेसीज छोड़ के कोई भी दूसरा वायरस का स्पेसीज वो यूजफुल नहीं है। एक स्पेसीज यूजफुल है, ठीक है। आपको बताना है उस स्पेसीज का नाम। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उस स्पेसीज का नाम, जब ये वीडियो में फिनिश करूंगा आज तो, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है आपका। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये माइक्रोब्स कहने का मतलब क्या है। कहता है सबसे पहले तो माइक्रोब्स के बारे में ये जानिए कि आपके घर में जो गीजर होता है, ठीक है, उस गीजर में भी माइक्रोब्स बैठा हुआ है। यानी जब पानी आप गर्म करते हैं तो लगभग 100 डिग्री के आसपास वो पानी गर्म होता है, उसमें भी बैठा हुआ है कौन? माइक्रोब्स। कहता है 100 डिग्री माइनस में टेम्परेचर में बर्फ के नीचे भी दबा हुआ है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मार्सी एरिया में भी दबा हुआ है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है नीचे, ठीक है। कहता है ये बिल्कुल सॉल्टी कंडीशन में भी ग्रो कर रहा है, वही कोस्टल एरिया में जो मार्सी एरिया होता है, ठीक है। फिर कहता है ये स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में भी ग्रो करता है। माइक्रोब्स की जो एडेप्टेबिलिटी होती है, उसकी जो रेंज होती है, वो सबसे ज्यादा होती है 100 डिग्री टेम्परेचर में भी, और 100 डिग्री टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकता है, यानी कि माइनस में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। थर्मल स्प्रिंग में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट में भी ग्रो कर सकता है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स की एडेप्टेबिलिटी है। ये जो माइक्रोब्स हमने बताया, क्या आप नाम बता सकते हो उस माइक्रोब्स का? कहता है यही वो माइक्रोब्स है जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया।
यानी आर्की बैक्टीरिया मोनरा किंगडम में फर्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। इसको एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मतलब गजब का एडेप्टेशन होता है। ठीक है, ये मिथेनोजेंस के रूप में भी रहता है, ये हेलोजेंस के रूप में भी रहता है, हेलोफाइल्स के रूप में भी रहता है। मतलब ये हर तरह के मतलब रेंज में अडेप्ट कर सकता है। कोई पूछेगा क्यों, आप बोलिएगा ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर होते हैं इसके सेल वॉल में, ब्रांच्ड चेन होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण ये होता है। क्लियर है पॉइंट? तो आप जानते हैं बैक्टीरिया का नॉर्मल सेल वॉल जो होता है क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। यहाँ पे ब्रांच्ड लिपिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब आइए, अब कहता है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में यानी कि ह्यूमन के काम आने वाले कितने चीजें हैं जिनमें डेली टू डेली लाइफ में बैक्टीरिया का यूज होता है, फंगस का यूज होता है। ठीक है, फिर कहता है दूसरे माइक्रोब्स जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है उनका यूज होता है। ठीक है, फिर कहता है कुछ ऐसे वायरस भी हैं, जो एक दो वायरस हमने आपको बोला है, मैं हिंट अब दे दूं थोड़ा सा। ठीक है, वो पॉलीहेड्रो एडिनोवायरस ग्रुप का है। ठीक है, तो आप नाम सोचिए, अभी भी नाम सोचिए। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा ही। अब सुनिए, कहता है फिर ये जो फंजाई में जो डिफरेंट किस्में हैं वो तो रहेगी, फंजाई हो गया, एल्गी, कुछ एल्गी भी है। ठीक है, जो देखिएगा कि आपको माइक्रोस्कोपिकली, अब जैसे एस्पारुलिना जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सिंगल सेल एल्गी है। ये एस्पारुलिना है ब्लू ग्रीन एल्गी, बट क्लोरेला क्या है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो बताइए, कहता है प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो। ठीक है, जनरली सिंगल सेल जो भी माइक्रोब्स है जो आपको खुली आंख से दिखाई नहीं पड़ता, वो किसी न किसी तरह से, ठीक है, आपके वेलफेयर में काम आता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, आप देख लीजिए वैक्सीन, ठीक है, आप देख लीजिए फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब में कहीं न कहीं से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, आप सिंपल लीजिए, घर से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल घर से हम लोग शुरुआत करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, अब देखिएगा कि माइक्रोब्स डेली लाइफ में आपके घर को मतलब कैसे, घर में कैसे रहते हुए यूजफुल आपके प्रोडक्ट को जन्म देता है। ले लीजिए हर घर की कहानी। ठीक है, दही का निर्माण, आपके घर में दूध रखा हुआ है, ठीक है, अगल बगल वाले पड़ोसी, ठीक है, आंटी के यहाँ से, आंटा के यहाँ से मांग के लाते हैं। क्या मांग के लाते हैं? थोड़ा सा दही। अगर आपके घर में दही नहीं है तो मांग के लाए और उसमें डालते हैं। पहले तो बता दूं, जो मांग के दही लाते हैं वो तो दही के रूप में देते हैं। बायोलॉजिकली आपको सोचना चाहिए उसका नाम क्या है। उसका नाम है इनोकुलम, INOCULUM। आपके बुक में NCERT में लिखा हुआ है इनोकुलम, या उसको बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं? स्टार्टर। जब आप डालते हैं इनोकुलम तो बायोलॉजिकली आप क्या डाल रहे हैं मालूम है? बायोलॉजिकली आप डाल रहे हैं लैब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लैब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसलिए बोलते हैं लैब, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, इसको आप उस इनोकुलम के रूप में डाल रहे हैं अपने दूध में। ठीक है जी, दूध में क्या है? कहता है दूध में है क्या? तो दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। वो लैब, पहला काम उस लैब का है लैक्टोज शुगर को फर्मेंट करना, लैक्टिक एसिड में बदलना। ठीक है, यानी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलना किसका काम है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहां से आया? वो जो आपने वहां पे डाला इनोकुलम। जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल गया, ये किसको स्टिमुलेट करेगा मालूम?
ये स्टिमुलेट करेगा दूध में रखे हुए प्रोटीन को। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन। ये केसीन प्रोटीन को, यानी केसीन प्रोटीन कैसा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसको बदल देगा पैराकेसीन में, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, यानी कि उसको कोगुलेट कर देगा। ठीक है, उस दूध को क्या किया? कोगुलेट कर दिया, जमा दिया, मतलब उस प्रोटीन को कोगुलेट कर दिया। यानी कि मिल्क कोगुलेशन के लिए क्या जरूरी है? पहला स्टेप, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलना। और ये काम करता है बैक्टीरिया, इसलिए उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इन लैक्टोज से जो लैक्टिक एसिड बना दे। और लैक्टिक एसिड जरूरी है किसको? प्रोटीन के कोगुलेशन के लिए। तो हो गया, दूध से क्या बन गया? दही। कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं इसको। यानी कर्डलिंग ऑफ मिल्क में फाइनली क्या होता है? केसीन प्रोटीन इज चेंज इनटू पैराकेसीन। ठीक है, और बाद में वो बचता है, जब दही जम जाता है तो बाद में थोड़ा सा पानी टाइप का बचता है। ठीक है, लोग उसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, छाछ के रूप में कहते हैं कि हाँ जी ये चलो ये अलग से। ठीक है, वे इसको बोलते हैं हे, WHEY। वे बोलिए, हे बोलिए, जैसे मर्जी वैसे बोलिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका डेली लाइफ में है। ठीक है, इतना ही नहीं, डेली लाइफ में और भी चीजें हैं। और कहता है ये दूध से दही जो बदल गया, आपको क्या फायदा हुआ? आपको क्या फायदा? दूध अगर पीते तो ज्यादा बढ़िया था, ये दही खा रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया है। पहले तो ये देखिए, दूध को आप पीते थे और दही को आप पी नहीं रहे, दही को खा रहे हैं। हाँ, दही के रूप में लस्सी पीते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, दूध से जब दही बनता है तो उस दही में विटामिन B12 भी बनता है। किसके द्वारा? लैब के द्वारा। लैब का ये भी काम है। ठीक है, यानी कि विटामिन B12 का फॉर्मेशन होता है। विटामिन B12 आपके बॉडी में बहुत जरूरी है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। यानी विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामिन, उसकी अगर कमी हो जाए तो आपके बॉडी में क्या होगा? आपके बॉडी में परनीसियस एनीमिया होगा। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ठीक है, तो कहता उससे भी बचाता है। कौन? ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उससे भी बचाता है, विटामिन B12 का फॉर्मेशन करवाता है, यानी विटामिन B12 की डिफिशियंसी को पूरा करता है। ठीक है, दूसरा कहता है ये स्टोमैक में चेक करता है माइक्रोब्स को। देखिए कितनी बड़ी बात है। यानी कि ये मतलब जो विटामिन B12 है, ठीक है, बना तो दिया। दूसरी बात, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये स्टोमैक के अंदर जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी चेक करता है, उनको भी किल करता है, उनके ग्रोथ को भी रोकता है। क्लियर है पॉइंट? इसको हम देखेंगे अभी बोर्ड पे, इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने लिखा है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर कहता है और क्या क्या है? कहता है कि कुछ साउथ इंडिया में एक पेय पदार्थ होता है, उसका नाम है टॉडी। क्या नाम है? टॉडी, TODDY, टॉडी। ये टॉडी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये टॉडी एक तरह से पाम जूस होता है, कोकोनट जूस होता है कच्चे में, और उसको वो देखिएगा केरला में भी होती है। ये बड़े बड़े मतलब नॉर्थ इंडिया में, मतलब जो ईस्ट इंडिया होता है, ठीक है, पूर्वी जो भारत है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी के कुछ पार्ट हो, जिसको पूर्वांचल बोलते हैं, वहां पे क्या है मालूम है? बड़े बड़े ताड़ के पेड़ होते हैं। ताड़ के पेड़ पे मतलब उस पे चढ़ने वाला एक एक्सपर्ट, एक अलग कास्ट के लोग उनको बोलते हैं, पासी बोलते हैं, पासी। ठीक है, तो हमारे तरफ तो उनको पासी बोलते हैं। वो चढ़ते हैं ताड़ पे, देखते देखते वो एकदम ऐसा होता है। अच्छा, वो प्लांट का किस्म कैसा होता है? पाम ट्री हो जाए, कोकोनट ट्री हो, ताड़ का पेड़ हो, इसको बोलते हैं कॉडेक्स। आपको हमने मॉर्फोलॉजी में बताया, कॉडेक्स का मतलब नीचे से ऊपर तक कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, और सबसे ऊपर उसमें क्राउन ऑफ लीफ होगा। क्या होगा जी? क्राउन ऑफ लीफ, यानी कि उसमें क्राउन ऑफ लीफ एक साथ पूरा लीफ होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉडेक्स। वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं? कॉडेक्स। वैसे प्लांट को बोलते हैं कॉडेक्स। वैसे प्लांट पे बंदा एकदम अपने दोनों पैर में एक रबर का वो बनाए रहता है और फटाफट 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 चढ़ते चले जाता है। और सबसे ऊपर में वो जो मतलब पाम होता है, जो खजूर तो होता नहीं, वो दूसरा ही कुछ किस्म है, ताड़ हम बोल रहे हैं। आप देखिए केरला में जगह जगह पे वो लगा रहा है, समुद्र के किनारे या कहीं भी दिख जाएगा। ठीक है,
तो केरला में कोकोनट, पाम ट्री, ये तार, ये सब होगा। उसमें क्या करता है, एक घड़ा लगा देता है मिट्टी का, ठीक है, उसमें छेद कर देता है उस पाम फ्रूट में या तार का फ्रूट, उसमें छेद कर देता है, उससे रस टपकते रहता है, उस घड़े में जमा होते रहता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और उस पर जब सूरज की लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो कहता है उसमें, अच्छा वो हवा के द्वारा उसमें किसके स्पोर्ट्स आते हैं, उसमें स्पोर्ट्स आते हैं ईस्ट के, ठीक है। तो ईस्ट उस पर घूमते फिरते आता है, ठीक है जी, उस पर ईस्ट घूमते फिरते आता है। और वो जूस में क्या है, मतलब कोई भी चीज का जूस, कोई फल का अगर जूस है वहां ग्लूकोज तो है ही, तो कहता है वो ग्लूकोज पे ईस्ट का एक्शन होता है और इससे क्या निकलता है, जाइमेज एंजाइम। क्या निकलता है, जाइमेज एंजाइम। लेकिन आज आपके इस भ्रम को भी तोड़ेंगे। जो दूसरा ईस्ट होता है जो बेकरी में यूज होता है, उसमें क्या निकलता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, रुक जाइए। पहले तो ये समझ लीजिए कि उस ग्लूकोज के जूस में, उस पाम जूस में क्या होता है, ईस्ट जाइमेज नामक एंजाइम निकालता है और वो जाइमेज उस ग्लूकोज को तोड़ देता है, C2H5OH प्लस CO2, दैट इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसलिए 2 दिन बाद जब लोग उसी, फिर वही पासी चढ़ेगा ऊपर और पूरा वो घड़ा पीछे में बांध के उसको एकदम, यहाँ पे एक रहता है डंडे टाइप का, बेल टाइप का बांधे रहता है, उसमें एक लोहे वाला कील रहता है, उसमें वो घड़ा बांधे हुए फिर उतरेगा और वो एक एक गिलास का 10-10 रुपया 20-20 रुपया लेके पिलाएगा। और कभी लोग फीलिंग लेके 2-3-4 गिलास 5 गिलास पी लेता है, उसके बाद तो वो घर नहीं पहुंच पाता है, वहीं पे घूमते रहता है, तार के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करते रहता है, इतना अल्कोहलिक हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं देसी दारू। क्या बोलते हैं, देसी दारू, ठीक है। वो एक तरह से देसी दारू है, अल्कोहल कंटेंट उसमें अच्छा खासा होता है, लेकिन जो बंदा पी लेगा उसका मुंह क्या पूरा बॉडी इतना बदबू करता है कि आप उसके बगल में नहीं रह सकते, इतना ज्यादा बदबू करता है, ठीक है। तो गांव देहात में अभी भी लोग जिनको दारू नहीं पीना है वो जाके पी के आते हैं ताड़ी, उसको बोलते हैं ताड़ी, उसी को साउथ इंडिया बोलते हैं टॉडी, ठीक है। तब टॉडी के बनने की कहानी समझ गए, ठीक है। कहता है घर में आप कभी कभी अगर साउथ इंडियन है तब तो और अच्छी बात है, साउथ इंडियन नहीं है तो आजकल तो साउथ इंडियन जितना ये नहीं खाते हैं इडली डोसा उतना ज्यादा, ठीक है, सब मतलब संजीव कपूर बनने के चक्कर में सब घर में ही बनाते हैं, इडली डोसा ये एकदम पूरा 2 बना लेंगे, 2 समोसे 4 समोसे, ठीक है, 2-3 वो बना लेंगे, पूरा एकदम स्टेटस पे डालेंगे, मैंने ये बनाया आज। अरे तूने बनाया तो ठीक है, दूसरे को क्यों पगला रहे हो, उसके घर में क्यों लड़ाई करवा रहे हो कि नहीं भाई यहाँ आज बने, आंटी के यहाँ ये बना है, ठीक है, रामपुर वाली आंटी के यहाँ, तो हमारे यहाँ भी बने, ठीक है, समझ गए। तो ये सब आजकल होते रहता है, जानिएगा। ये जो डोसा बनाते हैं, जो इडली बनाते हैं, उसके लिए कंपाउंड का निर्माण किया जाए, मतलब स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, उसको बोलते हैं DOUGH, ठीक है, डो। क्या बोलते हैं, डो। ये जो डो होता है ना, इसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, तो कहते हैं माइक्रोब्स का यूज करते हैं, इसमें भी माइक्रोब्स का यूज होता है। और वो माइक्रोब्स का जो यूज होता है, ठीक है, वो माइक्रोब्स ही वहां पे पोर क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो डो होता है उसमें जो पोर्स होते हैं उससे क्या निकलता है पता है आपको, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसके लिए माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कहता है इसी तरह चीज, ठीक है, जो आप पनीर खरीद के लाते हैं और जो आराम से खाते हैं, ये पनीर आपको पता है, ये चीज जो है पनीर जिसको बोलते हैं, ये 2 तरह का होता है, एक स्विस चीज, ठीक है, कौन सा होता है, स्विस चीज, और एक होता है रॉक्सफोर्टी चीज। स्विस चीज, ठीक है, और रॉक्सफोर्टी चीज दोनों में अंतर है। स्विस चीज एकदम प्योर व्हाइट कलर का होगा, रॉक्सफोर्टी थोड़ा सा दूसरे येलो कलर लिया हुआ रहेगा। स्विस चीज जिस बैक्टीरिया के कारण फर्मेंट होता है, जिस बैक्टीरिया के कारण बनता है, ये क्वेश्चन नीट में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। स्विस चीज प्रिपेयर्ड बाय, कहोगे प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, प्रोपियोनी PROPIONI, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। मेरे मुंह से सुन रहे हैं, आपको लिखना भी है, सिर्फ भाषण नहीं सुनना है, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। और रॉक्सफोर्टी चीज
पेनिसिलियम रॉक्सफोर्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विस चीज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी वाला, ठीक है, सरमानी स्विस चीज, और उधर पेनिसिलियम रॉक्सफोर्टी। तो पेनिसिलियम रॉक्सफोर्टी के नाम से ये रॉक्सफोर्टी चीज, और पेनिसिलियम आप पहले जानते हैं क्या है, फंगस। तो फंगस के द्वारा फर्मेंट होने वाला चीज रॉक्सफोर्टी चीज, और कहता है बैक्टीरियम के द्वारा क्या होगा, तो क्या बोलेंगे बैक्टीरियम के द्वारा, तो आप क्या बोलोगे स्विस चीज। तो ये चीज की कहानी है। हमने बताया आपको इडली डोसा की कहानी। आप उसी तरह जिलेबी बनाते हुए आपने देखा है, जिलेबी के लिए जो डो तैयार किया जाता है, जितना पुराना होगा जिलेबी उतना कुरकुरा टाइप का होगा, मस्त होगा। आप लोग जो बोलते हैं ना कि ठीक है पापा उस दुकान पे जिलेबी बहुत अच्छा मिलता है, इसका मतलब उस दुकानदार ने क्या किया मालूम है, 5 दिन से उसको घोर के रखा हुआ है, ठीक है। यानी जितना बेकार, जितना माइक्रोब्स ज्यादा, उतने जिलेबी में स्वाद ज्यादा। समझ गए, ये कहानी है उसकी असली। यानी कि जितने गंदे तरीके से वो बना के रखेगा ना डो, उतना अच्छा कुरकुरा एकदम लगेगा, ठीक है। हमारे शहर में एक जिलेबी का दुकान है, वहां पे भीड़ लगी रहती है, और वो चावल का जो होता है ना उसको भी पीस के उसमें डालता है मैदे के साथ, और ज्यादा स्वाद कड़क एकदम क्रंची होता है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे यहाँ भीड़ क्यों लगी रहती है, सेक्रेट तुम अपना रेसिपी बताओ। कहता है कि सर कुछ भी नहीं है, हम इसको बहुत गंदे तरीके से, ठीक है, मतलब वैसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे एकदम मॉइस्चर ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, उसमें पूरा वो, ठीक है, फर्मेंटिंग बहुत बढ़िया से हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा पुराना रहता है लोग कहते हैं हाँ हाँ आज तो और रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये है, तो आप कहानी समझ जाइए, ठीक है। तो ये घर में आप देखिएगा होली के टाइम में पुआ वगैरह जो बनता है उसको, वो भी फर्मेंटेशन का ही कमाल होता है। तो डेली बाय डेली लाइफ में ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ बताएंगे, ठीक है। तो अब आप समझिए कि एक चीज अभी मैं और अभी बताऊंगा, जो मैंने बोला था कि बेकरीज, एक ईस्ट का स्पीसीज होता है स्पेशल, उसको बोलते हैं सेक्रोमाइसिस सर्विशी, उसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, उसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। यानी वो रोटी बनाने के काम भी आता है, और रोटी खा के घर के बाहर मचल मचल के दारू पीने में भी काम आता है, यानी दारू बनाने में भी काम आता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। यानी कि ठीक है, बिवरेजेस में भी काम आता है तो ब्रूअर्स ईस्ट, और रोटी बनाने में भी, बेकरी प्रोडक्ट बनाने में भी काम आता है बेकर्स ईस्ट। सेक्रोमाइसिस सर्विसी, उसकी कहानी आप जानिए, ठीक है, उसकी कहानी जानिए। क्या है कहानी, कहता है उसकी कहानी ये है कि उसकी कहानी ये है कि बेकर्स में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आटे का। और आटा या मैदा जो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च। ये लीजिए सबसे ऊपर लिख रहा हूं, सारी कहानी बताने से पहले स्टार्च। वो बेकर्स ईस्ट के बॉडी से पहला एंजाइम जो निकलता है वो निकलता है डायस्टेज। क्या निकलता है, डायस्टेज, ठीक है, डायस्टेज। ये लीजिए डायस्टेज, ये एंजाइम का नाम आपने सुना आज तक, सुना भी होगा, डायस्टेज, ठीक है। स्टार्च पे एक एंजाइम काम करता है डायस्टेज। ये ईस्ट के द्वारा निकलने वाला, यानी कि बेकर्स ईस्ट के द्वारा निकलने वाला, यानी कि सेक्रोमाइसिस सर्विसी के द्वारा निकलने वाला पहला एंजाइम है, ठीक है, डायस्टेज। ये स्टार्च को किसमें बदलता है मालूम है, माल्टोज में। स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोज में। फिर कहता उसी ईस्ट से दूसरा एंजाइम निकलता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल दे। माल्टोज किसका बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। इस पे आता है दूसरा एंजाइम माल्टेज, ठीक है जी, माल्टेज। ये किस में बदल गया, ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इससे ही निकलेगा तीसरा एंजाइम जो हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बताया था, दैट इज कॉल्ड जाइमेज, दैट इज कॉल्ड जाइमेज। ये लीजिए यहाँ पे क्या आएगा जी, बोलिए, जाइमेज। यहाँ पे आएगा जाइमेज, तो बताइए जाइमेज के कारण क्या होगा, ठीक है, ये ग्लूकोज किसमें बदलेगा, CO2 प्लस C2H5OH, ठीक है जी। क्या बोलेंगे फाइनली, इसको बोलेंगे फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। और क्या निकला है, अल्कोहल, इसलिए बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो बताइए, ठीक है, वो तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस में, यानी कि पूरी प्रोसेस में क्या क्या हुआ,
ठीक है, 3 एंजाइम निकला। कौन कौन एंजाइम निकला जी? पहला कौन? डायस्टेज, दूसरा कौन? माल्टेज, तीसरा जाइमेज। ये तीनों एंजाइम किसके द्वारा निकला? ईस्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा ठीक है, यानी कि डायस्टेज पहला एंजाइम होता है, माल्टेज दूसरा। डायस्टेज क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को डायसेक्राइड में कन्वर्ट करने वाला डायस्टेज, डायसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने वाला माल्टेज, और मोनोसेक्राइड को इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करने वाला जाइमेज। क्लियर है पॉइंट? तो ये भी था। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखिए कि बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने उसमें से कोई चीज छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो मैंने एक्स्ट्रा भी लिखा है जो आपके एनसीईआरटी थोड़ा अलग है। ये देखिए, कुछ नहीं है। कहता माइक्रोब्स हम लोग क्या करते हैं? डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वायरोइड, सबका यूज करते हैं जहां जिसका होता है। कहता है ये आता सब कुछ है, बट मेनली हम लोग यूज करते हैं माइक्रोब्स, फंजाई को, बैक्टीरिया को, कुछ प्रोटोजोन को, कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक एल्गी वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है, ये तीनों में सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है वायरस का। ठीक है, ओनली वन ग्रुप। ठीक है, पॉलीहेड्रोन्यूक्लियो एडिनो वायरस, ये ऑर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, जो हमने बोला था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पॉलीहेड्रो एडिनो न्यूक्लियो वायरस। ठीक है, ये ऑर्थ्रोपोडा के बॉडी में होता है और ऑर्थ्रोपोडा को किल करता है। और आप जानते हैं 90% डिजीज का कैरियर कौन है? ऑर्थ्रोपोडा। चिकनगुनिया का कैरियर ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, एडिस इजिप्टी कहता है, डेंगू फीवर का एडिस इजिप्टी, मलेरिया का, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज, फाइलेरिया का फीमेल क्यूलेक्स, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का सीसी फ्लाई, कालाजार का सैंड फ्लाई, और हाउस फ्लाई तो पता नहीं कितने का, डायरिया, डिसेंट्री, सब इधर उधर। ठीक है, मतलब हाउस फ्लाई अगर आपके घर में है तो सबसे खतरनाक है। जहां आप आराम से बैठते हैं कमोड पे, वहां पे वो जाता है, वहां पे पूरा स्वाद लेके आता है, फिर आपके खाने पे बैठता है, फिर आपके मुंह पे बैठता है। आप उसको भगाते रहिए और आपको डिजीज कॉज करते रहेगा। तो सबसे पहले आपके घर में अगर मक्खी हो, आप उसको भगाइए मच्छर से पहले। ठीक है, तो मच्छर से ज्यादा खतरनाक कौन है? मक्खी। ठीक है, बहुत चीज का कैरियर है। कुछ कभी कभी देखते होंगे इतने पेट आपका ठीक रहते रहते एकदम पूरा एकदम चलने लगता है मशीन, पूरा लूज मोशन, वो उसी के कारण होता है, डायरिया, डिसेंट्री। उससे थोड़ा सा बच के रहिए। चलिए अब देखिए, कहता है कि एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं एनसीईआरटी के आधार पर। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपको पूरा का पूरा कमांड करना है बायोलॉजी में, तो आप डायग्राम को कभी भूलिएगा नहीं। जो डायग्राम को भूलेगा उसका मेडिकल नहीं होगा। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जहां शुरू होता है चैप्टर, उसके पहले पेज पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम में लिखा हुआ है रॉड सेप्ड बैक्टीरिया। रॉड सेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? रॉड सेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। ठीक है जी, बैसिलस। ठीक है, तो रॉड सेप्ड बैक्टीरिया है बैसिलस। और कहता है रॉड सेप्ड वायरस। ठीक है, इसका नाम कभी सुने? रॉड सेप्ड वायरस, वो होता है मोजैक वायरस। ठीक है, वो क्या होता है? मोजैक, वो होता है मोजैक वायरस। ठीक है जी, तो हम सब भरने के लिए देखिए आपके रखनी है बैसिलस, मोजैक वायरस। ठीक है, यानी कि बैसिलस ये बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया, और मोजैक क्या है? वायरस है, मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, टर्निप मोजैक वायरस, चिली मोजैक वायरस। ठीक है, ये सब हो गया। अब आई एडिनो वायरस, इसका भी डायग्राम वहां पे दिया है। एडिनो वायरस क्या करता है मालूम है? रिस्पायरेटरी सिंड्रोम को कॉज करता है। रिस्पायरेटरी सिंड्रोम को कॉज करता है डियर, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम को कॉज करता है। जैसे आपने सुना होगा सार्स, नाम सुना होगा, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सार्स। जैसे अभी कोरोना है ना, उस तरह सार्स भी बहुत चर्चित था अपने जमाने में। अब उसकी इज्जत नहीं रही, वो अलग बात। ठीक है, अब देखिए टीटू बैक्टीरियोफाज। ये टीटू बैक्टीरियोफाज जो है ना, बिल्कुल ह्यूमन के स्पर्म की तरह होता है। वहां भी एक हेड पार्ट होता है, एक कॉलर होता है, एक बॉडी होता है और टेल होता है। टेल में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, ठीक है, टेल फाइबर जिसको बोलते हैं, उसी के द्वारा कोई भी वायरस क्या करता है? अटैच करता है अपने आप को। ठीक है, तो ये जो टीटू बैक्टीरियोफाज है, इसके स्ट्रक्चर को भी आपको एक बार देख लेना है एनसीईआरटी से। ठीक है जी, समझ गए? अब भाई टीटू बैक्टीरियोफाज ये क्या है?
T2 बैक्टीरियोफाज मतलब ये मत समझिएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे लगने वाला वायरस है। ये क्या है? वायरस है, ठीक है। और इसमें डीएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी। चलिए, इसमें क्या पाया जाता है? रॉडसेट वायरस, इसमें आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं वो जो मैंने आपको बताया था अभी टॉडी के बारे में। ये देखिए पाम शुगर, ठीक है जी, या कोकोनट वाटर, ठीक है, फर्मेंट करेंगे टॉडी बनेगा, ठीक है। टॉडी को, ठीक है, टॉडी में 3 से 6% तक क्या होगा? अल्कोहल होगा। 3 से 6% तक क्या होगा? अल्कोहल होगा, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे सॉक्रेट भी ये तो टॉडी हो गया, ये तो पाम ट्री से और कैबेज से इसी ढंग का फूड तैयार किया, इसी ढंग का बेवरेज तैयार किया जाता है, उसको सॉक्रेट बोलते हैं। सॉक्रेट, ठीक है, कैबेज का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। यानी कैबेज का, कहीं कहीं पे एक और प्लांट के फ्रूट का यूज करते हैं, महुआ, ठीक है। महुआ को भी फर्मेंट करके दारू बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब देसी दारू होती है, देसी तरीके से तैयार किया जाता है। कहता है कैबेज को फर्मेंट करके जो तैयार करते हैं उसको सॉक्रेट बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? इधर आ जाए, ठीक है। कर्ड, कौन सा? लैक्टोबैसिलस, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि कर्ड और योगर्ट में क्या अंतर है। तो हमने बहुत बच्चों को पूछा कर्ड और योगर्ट में क्या अंतर है। आप लोग को भी जवाब होगा तो दीजिएगा जरूर। कर्ड और योगर्ट में अंतर यह है, कर्ड जो होता है ना, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं सर कर्ड देहाती वर्ड है, दही, और योगर्ट शहरी है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या है मालूम है? एक आदमी आपके सामने आया, ऐसे आ गया, उठ के घर से आ गया, नहा धो के पूजा पाठ करके चंदन टीका करके, और दूसरा आदमी, ठीक है, वो आपके सामने आया, ठीक है, पूरा एकदम नहा धो के चंदन टीका करके, साथ में एकदम पूरा अच्छे खुशबू वाला, ठीक है, परफ्यूम, ठीक है, ये सब मार के, स्प्रे मार के, डिओड्रेंट मार के, ठीक है, फिर आ गया आपके सामने, ठीक है जी। तो कहता है वो परफ्यूम वाला जो आदमी है, वही आदमी जब परफ्यूम लगा के आया तो उसको योगर्ट बोल दीजिए, और जो सिंपल आया तो उसको दही बोल दीजिए। यानी कि योगर्ट का मतलब फ्लेवर्ड दही, महकता चहकता दही, मचलता हुआ दही, यानी कि उसमें आपको फ्लेवर आ रहा है, फ्रूट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, लंद फन देवानंद, ऐसा फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लेवर वाला जो है ना दही, उसको बोलते हैं योगर्ट। अब आप समझ गए? तो सुन लीजिए, कहता है कि दूध से दही बनने में सिर्फ एक बैक्टीरिया यूज होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। बट दूध से योगर्ट बनने में 2 बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक। ये बात सिर्फ मैं ही बताता हूं अपने लेक्चर में, ये बात दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। इधर उधर थर्ड क्लास ही तो कोई बताएगा, उसको तो आता ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये जानिए 80% जो टीचर है ना वो फर्जी है आज के जमाने में, ठीक है। तो वो तो बताएगा, उसको खुद ही नहीं पता, वो बेचारा योगर्ट कभी खाया ही नहीं भाई, बताएगा कहां से, ठीक है। तो योगर्ट, वो कहेगा जानते हो बेटा दही जो है ना उसी को उस भाषा में योगर्ट बोलते हैं, शहरी भाषा में। आप भी बैठे बैठे मस्त, अरे सर कितनी बात बोले, शहरी और गांव दोनों में अंतर बता रहे, ठीक है। यानी कि गेहूं, व्हीट, जैसे कि गांव का बंदा व्हीट जानता ही नहीं, कितना मूर्ख बनाता है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो योगर्ट क्या बोलोगे, लैक्टोबैसिलस प्लस ल्यूकोनोस्टॉक दोनों मिलकर क्या बनाता है योगर्ट। योगर्ट क्या है? एल्डिहाइडिक फ्लेवर ऑफ फ्रूट, ठीक है, मिक्स देम, ठीक है, बेटर फ्लेवर। बेटर फ्लेवर के लिए उसमें क्या करते हैं, एल्डिहाइडिक फ्लेवर डाल देते हैं किसी फ्रूट का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं योगर्ट। अब आप समझ गए होंगे कर्ड और योगर्ट में, ठीक है, अंतर। क्लियर है पॉइंट? कर्डली में हमने आपको पहले बता रखा है, केसिन से क्या बदलेगा, पारा केसिन, और जो बचेगा उसको है बोलेंगे, ठीक है। लैक्टोज, हमने ये भी बताया कि लैक्टोज जब भी लैब आता है तो क्या करता है, लैक्टोज को किसमें बदलता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के कारण जो प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। और कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन इज चेंज इनटू फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं जमना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई लैब का और क्या काम है, ये जो लैब बैक्टीरिया है, ये देखिए ये लैब बैक्टीरिया, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसका काम क्या है। तो ये आपको हो सकता है कि लिखने में, ये मैंने जो भी पॉइंट बताया ना, ये पॉइंट है, पहला दूसरा ये सब पॉइंट है। तो पहला है
लैब का पहला काम कोगुलेशन ऑफ मिल्क, दूसरा काम पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन, यानी उसको प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। तीसरा फॉर्म विटामिन B12, ठीक है, इन कर्ड। चौथा इन स्टोमेक चेक, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, स्टोमेक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करता है, रोकता है। ये पूरा का पूरा जो है ये माइक्रोब्स का एक तरह से आपको क्या दिए, इंट्रोडक्शन दिए। जो हमारा वीडियो सेकेंड होगा उसमें हम आपको बताएंगे दारू बनने की कहानी, उसमें हम बताएंगे वाइन, बियर, ब्रांडी, ठीक है, ये सब में अंतर क्या है, समझ गए। तो उसमें ये कहानी बड़ा आपको मजा आने वाला है अगले मतलब वीडियो में, ठीक है। और हम अपने कुछ दोस्तों को स्पेशल ये वीडियो भेजेंगे, ठीक है। तो भाई ये अंतर है, आपको पता चलेगा फर्मेंटेड दारू क्या होता है, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन दारू पीने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पॉइजनस दारू क्या होता है। तो अगले उसका वेट कीजिए, फिर बताएंगे एंटीबायोटिक कहानी, बड़ा मजेदार है, ठीक है। तो एक वीडियो में आपको और वो बताएंगे, उसमें ये सब पूरी कहानी बताएंगे, ओके। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो, ठीक है। कल फिर बात करते हैं।